हजरत सामीन, तारीख इंसानी इस बात की शहादत देती है कि फन्ने खिताबत में बड़े बड़े गुल खिलाए हैं और बेशुमार कारनामे अंजाम दिए हैं। यही खिताबत जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुबान मुक़द्दस तक पहुंचती है तो नसीहत और मौइज़त बन जाती है। और इसी खिताबत को जब कोई कायद और रहबर इख्तियार करता है तो तरानाए सियासत बन जाती है। अलगरज के फन्ने खिताबत ने अपने हर मैदान में बड़े गहरे नुक़ुश व असरात छोड़े हैं। किसी ने कहा था खिताबत वज्द में आए तो फिर हथियार बन जाए, कभी खंजर कभी नेज़ा कभी तलवार बन जाए। और खिताबत की गुलफशानी मुसल्लम है जमाने में, ये नज्जाशी के आगे जाफर तैयार बन जाए, ये नज्जाशी के आगे जाफर तैयार बन जाए। मुझे ऐसी शख्सियत को देखकर बेसाख्ता मुतनब्बी का वो शेर याद आ जाता है, लिकुल्लि ऐनिन कुर्रतुन फी क़ुर्बिही हत्ता कान्ना मग़ीबहु लहज़ाउ। उसकी क़ुर्बत से आंखों को ठंडक मिलती है, उसकी फुरकत से आंखों को सोजिश और चभन पैदा होती है। मसल मशहूर है कि प्यासा कुआं के पास जाता है मगर खुदा जब मेहरबान हो जाता है तो खुद कुआं खींच के आ जाता है। उसने इत्तेफाक देखिए कि आज हमारे बीच एक ऐसी अजीम हस्ती तशरीफ फरमा है जिनके प्रोग्राम के लिए, जिनकी तारीख के लिए लोग साल हर साल पहले ही कोशिश किया करते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये शरफ बख्शा है जनाब मुफ्ती नूर आलम साहब और उनके दुमला रूफोका को कि अल्हम्दुलिल्लाह एक दावत पर हजरत मौलाना मुफ्ती महमूदुल हसन साहब मज़ाहिरी दामत बरकतहुमुल आलिया उस्ताद हदीस व तफसीर मज़ाहिरुल उलूम सहारनपुर आप तशरीफ लाए हैं। मैं हजरत से बिला किसी ताखीर के तमहीद के अल्फाज के माला न जाते हुए मैं समझ सकता हूँ कि आपकी तारीफ में, आपकी तौसीफ में, आपके अलकाब से मुलक़्क़ब करने में या आपकी तारीफ में आपके इतने सारी तौसीफ़ात को अगर मैं अपने अल्फाज में मुत्तसिफ करूँ तो अपने आप में ऐसा ही है जैसा कि आफ्ताब के सामने चिराग दिखाना है। तो आइए हजरत का मैं इस्तकबाल करते हुए मैं आपसे गुजारिश करूँगा आप बिल्कुल मुतमईन बैठ जाएं, इत्मीनान के साथ बैठे, अदब के साथ बैठे। हजरत वाला के लिए मैं ये शेर पढ़ना चाहता हूँ कि जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पाँव बख्शे हैं तो तौफीक सफर भी देना, बोलना तूने सिखाया मैं जो गूंगा था अब जो बोलूंगा तो बातों में असर भी देना, अब जो बोलूंगा तो बातों में असर भी देना। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व नबियना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। बुजुर्गान मोहतरम, स्टेज पर बैठे हुए उलमाए किराम, असातिज़ाए इज़ाम, मैंने खुतबे के बाद कुरान करीम की एक आयत तिलावत की है। इंशाअल्लाह मुख्तसर वक्त में इस आयत से मुताल्लिक़ कुछ मारूदात आप हज़रात की खिदमत में पेश करूँगा। उससे पहले दो शेर मैं भी नात का पढ़ना चाहता हूँ। दिल खैराबादी साहब, मैं कभी पढ़ता नहीं लेकिन आपने एक जज्बा पैदा कर दिया तो मुझे दो तीन शेर याद आ गए तो मैंने सोचा कि लाओ मैं भी पढ़ दूँ, अगरचे मेरी आवाज़ अब वो नहीं रही है जो पहले थी। खैर आप हज़रात की खिदमत में दो तीन अशार। किसी की दुआ का असर
मदीने के कूचे मदीने की गलियां, मदीने के कूचे मदीने की गलियां, नबी की हर एक राह गुजर देख आए, किसी की दुआ का असर देख आए, वो सर सबज़ गुंबद की जाली की जानिब, वो सर सबज़ गुंबद की जाली की जानिब, लरज़ते हुए एक नजर देख आए, लरज़ते हुए एक नजर देख आए, बक़ी का वो मंज़र सहाबा का मदफ़न, बक़ी का वो मंज़र सहाबा का मदफ़न, फिदा जिस पे शम्शो कमर देख आए। और मक्ता ये इन्नाम बारी हुआ तुझ पे साक़िब, ये इन्नाम बारी हुआ तुझ पे साक़िब, हबीब खुदा का जो घर देख आए, हबीब खुदा का जो घर देख आए, किसी की दुआ का असर देख आए। दिल खैराबादी साहब के सामने हमारी आवाज़ क्या है? बहरहाल मैंने जो आयत शरीफा आप हजरात के सामने तिलावत की है, इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे आलम के लिए रहमत है। जिस तरह खुदावंद कुद्दूस की ज़ात तमाम आलम के लिए रहमत, अल्लाह तबारक व तआला ने खुद इरशाद फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जिस तरह वो आलमीन का रब है, दोनों जहां का, जहां कितने भी हो, अगरचे मुफस्सिरीन का इस सिलसिले में इख्तिलाफ है, आलम कितने हैं। कोई कहता है 4000 आलम है, कोई किसी ने 40,000 कहा, किसी ने 20,000 का कौल में नकल किया और 80,000 का कौल में नकल किया गया है। आलम कितने भी हो, उन तमाम की तरबियत करने वाला और उन तमाम की परवरिश करने वाला और उन तमाम का पालनहार खुदावंद कुद्दूस है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी तरह तमाम जहान वालों के लिए क़यामत तक आने वाली जितनी इंसानियत है, उन तमाम के लिए आपको रहमत बनाकर भेजा गया। मुझसे कहा गया कि आप सीरत के उन्वान पर कुछ बयान कर दीजिएगा। दोस्तों, ये सीरत का उन्वान एक ऐसा वसी उन्वान है कि अगर उस उन्वान पर बयान किया जाए, और सीरत के अनावीन इतने मुख्तलिफ है, गुलहाए रंग रंग से है जीनते चमन, चमन में मुख्तलिफ किस्म के फूल खिले हुए हैं, एक से बढ़कर एक की खुशबू है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का उन्वान ऐसा जामे उन्वान है कि उस उन्वान पर आज तक
कोई बोल नहीं सका, कोई मुकर्रिर तकरीर नहीं कर सका, आपकी सीरत का हक कोई अदा नहीं कर सकता है। अलम खत्म हो सकते हैं, शजर खत्म हो सकते हैं, दरियाओं को अगर रोशनी बना दिया जाए वो दरिया खुश्क हो जाएंगे, लेकिन आकाए दो जहां जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को बयान करना चाहेंगे और लिखना चाहेंगे तो दोस्तों नहीं लिख सकते। मैं हैरान हूं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का कौन सा पहलू आप हजरात के सामने बयान किया जाए। आपका हर पहलू एक से एक अजमत लिए हुए है। आपके वो वाक़यात बयान किए जाएं जो आपने जंग में शरीक होकर सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अजमईन के साथ बरसरे पैकार रहे, या आपके वो वाक़यात को बयान किया जाए जो अज़वाज मुतहहरात के साथ आप किस अखलाक और बर्ताव के साथ रहते थे, या आपके मस्जिद नबवी में बैठकर जो आपके पास जो दर्जों लोग आते थे और आप उनको तालीम नबवी से आरास्ता और पैरास्ता करते थे। कौन सा पहलू आखिर आपके सामने रखा जाए। मगर हर एक से जो बात मुझे याद आती जाएगी उन बातों को आप हजरात की खिदमत में पेश करने की कोशिश करूंगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने आपको आलम के लिए, सारे आलम के लिए, सारी इंसानियत के लिए रहमत बनाकर भेजा है। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शख्सियत सरापा रहमत है। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको जिन सिफाते हमीदा से और जिन कमालात से नवाजा है, दुनिया में आज तक उन कमालात से किसी को नहीं नवाजा गया। आपकी अखलाक ले लीजिए, आपकी जीती साज, आपकी जाती जिंदगी को ले लीजिए और आपकी सीरत को ले या आपकी सूरत को ले, आप हर एतबार से कामिल और मुकम्मल बल्कि अकमल है। आप जैसी शख्सियत रुए जमीन पर न आई है और न क़यामत तक आ सकती है। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरत के एतबार से भी और सीरत के एतबार से भी आपको कामिल बनाया था। आपको हर एतबार से खुदावंद कुद्दूस ने नमूना बनाया। अगर सूरत के एतबार से ले तो चुनाचे जुलेखा जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर फरेफ्ता हो गई और उन पर आशिक हो गई तो मिस्र की औरतों ने ताना दिया तो एक गुलाम पर आशिक हो गई है। जुलेखा ने एक मजलिस रखी और उसमें हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब कहा कि आओ, और जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हुस्न को मिस्र की औरतों ने देखा था तो अपने उंगलियों को काट लिया था। वो ऐसी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जो है देखने के बाद वो अपने आप को काबू में न रख सकी। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है कि मिस्र की औरतों ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा था। अगर वो काश मेरे आका को देख लेती तो मेरे आका को देखने के बाद अपने कलेजों को फाड़ लेती। अल्लाह तबारक व तआला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो हुस्न दिया था कि 14वीं रात का चांद जो अपनी रोशनी से दुनिया को मुनव्वर करता है, राहगीरों को रास्ता दिखाता है। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको जो हुस्न दिया था वो 14वीं रात के चांद से ज्यादा चमकता हुआ, दमकता हुआ। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको खूबसूरती इनायत फरमाई थी। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है कि रात के अंधेरी में जब मैं हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिस्म अतहर के करीब सुई को करती थी और उसके नाके में डोरा डाल दिया करती थी। अल्लाह ने आपको ऐसा हुस्न दिया था, ऐसा जमाल दिया था। खुदाबंद कुद्दूस ने आपको नमूना हर एतबार से बनाकर भेजा था और आप उसके अंदर कामिल और मुकम्मल थे। तो बहरहाल तो दोस्तों अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाता है सरजमीन मक्का पर। जब सरजमीन मक्का पर आप तशरीफ लाते हैं तो आपके आने के बाद दुनिया की कैफियत बदल जाती है, जमीन की कैफियत भी बदलती है, आसमानों के अंदर भी एक खुशी का माहौल है। अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सरजमीन मक्का पर मबूस फरमाया और बहुत सारे हालात रूनुमा हुए जो दलील थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत पर। लेकिन मैं उस तफसील में न जाते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में रहे, आपको अल्लाह तबारक व तआला ने नबुव्वत इनायत फरमा दी और नबुव्वत के बाद आपने उस पैगाम को जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आपको मिला था आपने लोगों तक पहुंचाया। आपने
अहले मक्का से कहा कि तुम ला इलाहा इल्लल्लाह कह लो, कामयाब हो जाओगे। तुम अगर कामयाबी चाहते हो, एक अल्लाह को मानने वाले बन जाओ, एक अल्लाह पर ईमान ले आओ। तुम अगर चाहते हो कि तुम दुनिया में भी कामयाब रहो और आखिरत में भी कामयाब रहो, कामयाबी तुम्हारा मुकद्दर बन जाए, तो उसके लिए जरूरी है तुम अल्लाह की वहदानियत के कायल हो जाओ। और अल्लाह ने मुझे अपना पैगंबर बनाकर भेजा। वो कौम जो आपको अमीन मानती थी, आपको सादिक मानती थी, ये आपने जब ऐलान किया मक्का की सरजमीन पर, तो लोगों ने इनकार कर दिया कि आप नबी कैसे हो सकते हैं, हम जैसे इंसान हैं, जैसे आप हैं ऐसे हम हैं, तो लिहाजा नबूवत आपको कैसे मिल सकती है। नबूवत के लिए तो आला खानदान होना चाहिए, नबूवत के लिए तो मालदारी होनी चाहिए, उसके लिए कौमी सरदारी होनी चाहिए, उसके पास माल दौलत की रेल पेल और हुकूमत होना चाहिए। ना आपके पास माल है, जैसा कि आप देखिए तफासीर को पढ़िए तो आपको मालूम हो जाएगा कि ना आपके पास माल है और ना आपके पास हुकूमत है, नबूवत आपको कैसे मिल जाती है। इनकार कर दिया। हत्ता के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुफ्फारे मक्का ने इतना सताया, इतना सताया, इतना सताया, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान पर उफ तक न आया। आप ताइफ तशरीफ ले जाते हैं और ताइफ में औबाश लड़कों को आपके पीछे कर दिया जाता है, वो ढले ढले मारते हैं, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब्र का पहाड़ बने हुए थे। अल्लाह तबारक व तआला आपको चूकर रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा। जब आपके कदम लहूलुहान हो जाते हैं, फरिश्ते आते हैं और कहते हैं अगर आप कहें हम इन ताइफ वालों को दोनों पहाड़ों के दरमियान में कुचल दें, हुजूर पाक अलैहि सलातु व सलाम ने फरमाया नहीं हो सकता है। इनकी आने वाली नस्लों में कोई ईमान में दाखिल हो जाए, कोई ईमान ले आए इनकी आने वाली नस्लों में, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चूके रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा गया था। आपने नहीं चाहा, अगर आप फरमा देते तो फरिश्ते उस आबादी को चकनाचूर कर देते और उस पर बसने वाले जितने इंसान थे उन तमाम को मौत के घाट उतार दिया जाता। मगर आका ने ऐसा नहीं कहा, फरमाया आने वाली नस्लों में ईमान में दाखिल हो जाए, दीन फैलेगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्की जिंदगी में सताया जा रहा है, इतना सताया गया कि बिल्लाखिर आप मक्का के छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। एक रात का वाकया है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला के घर तशरीफ ले जाते हैं। रात का वक्त है, तो जब रात का वक्त है आका तशरीफ ले गए हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला के घर पर। कुंडा खटखटाया, जैसे ही कुंडा खटखटाया दरवाजा खुला, हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला सामने मौजूद है। दोस्तों गौर से सुनो ये वाक़या, हिजरत के वाक़या में थोड़ा सा मुख्तसर से सुना रहा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अबू बकर क्या तुम जाग रहे थे कि मैंने जैसे ही कुंडा खटखटाया तुमने फौरन दरवाजा खोला, तो तुम क्या जाग रहे थे। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज करते हैं कि हुजूर एक रोज में बैठा हुआ था, मेरे दिल में ख्याल आया कि अन करीब आप यहाँ से हिजरत करने वाले हैं। मेरे दिल में बस ये ख्याल आया, इस ख्याल का आना था जिस दिन से ये ख्याल अबू बकर के दिल में आया, अबू बकर रात को सोया नहीं है कि न मालूम आकाए दो जहां जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस वक्त तशरीफ ले आए। हुजूर दस्तक है अबू बकर की ये मजाल कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरवाजे पर खड़े हुए हो और अबू बकर पड़ा हुआ सो रहा हो। तो जिस दिन से आका ये ख्याल आया है उस दिन से अबू बकर रात को सोया नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हिजरत का हुक्म हो चुका है, तुम्हें मेरे साथ चलना। तो वहां इनकार का कोई मतलब नहीं था कि लब्बैक या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर हूं। हुजूर पाक अलैहि सलातु वस्सलाम ने फरमाया तुम्हें मेरे साथ चलना। अब हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अपनी
अहलिया से फरमाया कि तुम्हें खाना तैयार करना है, अपने साहबजादे से फरमाया मक्के की खबर रखना और हमें आकर जबल सौर पर आकर इत्तला देना, और अपनी बेटी हजरत अस्मा से कहा तुम खाना लेकर पहाड़ी पर आ जाना। चुनांचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला जा रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जबल सौर पर तशरीफ ले जाते हैं, जिसकी बुलंदी तकरीबन 6000 फीट है। आज भी 6000 फीट की बुलंदी आकाए दो जहां जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जबल सौर पर तशरीफ ले जाते हैं, और वो दो पत्थर आज भी उसी कैफियत में मौजूद है कि दो पत्थर है, दो एक इस तरह से और एक पत्थर ऊपर से है। मैंने खुद देखा है, मैं भी गया हूं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए, अबू बकर आपके हमरा है। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा हुजूर आप ठहरिए, मैं जरा से इसको साफ कर देता हूं। तो उस गार में झाड़ लगे हुए थे, उसके अंदर जो है जाले लगे हुए थे। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अंदर घुसते हैं, घुसने के बाद उसको साफ किया, उसमें मुख्तलिफ सुराख थे। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला के पास जो कपड़ा था उसको फाड़ फाड़ कर उन सुराखों में आप लगाते जा रहे हैं। एक सुराख बच जाता है, उस पर अपने पैर को रख देते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार में दाखिल हो जाते हैं। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दाखिल होने के बाद हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रान पर अपना सर मुबारक रख देते हैं, और रखने के बाद आपको नींद आ जाती है। जिस सुराख पर अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पैर रखा था उसमें कोई जहरीला जानवर था, उसने डंक मारा, और वो जो डंक मारा है तो बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि उससे मुझे इतनी तकलीफ हुई कि शिद्दते दर्द की वजह से मेरी आंख से आंसू निकलता है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर पर गिरता है, आपकी आंख खुल जाती है, आप बेदार हो जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए अबू बकर ये तुम्हारी आंख में आंसू कैसा है, ये आंसू कैसा है? कहा कि हुजूर मैं जिस वक्त इसमें दाखिल हुआ तो मुख्तलिफ सुराख थे, मैंने कपड़ा फाड़ फाड़ कर हर सुराख को बंद कर दिया, कपड़ा खत्म हो गया, एक सुराख बाकी था, उस पर मैंने अपने कदम को रख दिया, वहां कोई जहरीला जानवर था, उसने डंक मारा, मुझे इतनी तकलीफ हुई, मैंने अपने पैर को जुम्बिश नहीं दी, हिलाया नहीं, हरकत नहीं दी, कहीं ऐसा ना हो आका दो जहां जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख खुल जाए, आप बेदार हो जाए, मगर बर्दाश्त ना हो सका, शिद्दते दर्द की वजह से मेरी आंख से आंसू गिरा और आपके चेहरे पर गिरा और आप बेदार हो गए। बाद मुफस्सिरीन ने लिखा है कि उसमें सांप था जो हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने से वहां पर मौजूद था, और वो इस इंतजार में था कि यहाँ आकाए मदनी तशरीफ लाएंगे, मैं उनकी ज़ियारत करूंगा। मगर ये रिवायत इसराइली रिवायत है, मौजू रिवायत है, मुफस्सिरीन ने लिखा है इसको। तो हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आंख से आंसू टपकता है, चेहरे अनवर पर गिरता है, आप बेदार हो जाते हैं। आका ने फरमाया किस जगह पर काटा है, डंक मारा है, लुआब दहन आपने उस मकाम पर लगाया और जहर का असर फौरन काफूर हो गया। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजूदा था। इधर अस्मा खाना लेकर आ रही है घर से, चूंकि हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला ने ड्यूटी लगाई थी कि तुम्हें खाना लेकर जबल सौर पर आना है। हजरत अस्मा घर से खाना लेकर चलती है, रास्ते में अबू जहल मिल जाता है। अबू जहल ने पूछा ए अस्मा बिन्त अबू बकर कहाँ जा रही है, तेरा बाप किधर है? और जहाँ तेरा बाप है वही मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद। आप ये देखिए कि औरत साथ होकर कैसा उनका पुख्ता ईमान है, कैसा उनका ईमान पुख्ता है। ये आजमाइश का वक्त है कि जुबान पर झूठ तो जारी नहीं होता। सिद्दीक की बेटी है, जुबान से सदाकत टपकनी चाहिए, सदाकत जुबान से जाहिर होनी चाहिए, किस्म न निकले। सिद्दीक की बेटी है, साहबजादी है। अबू जहल ने पूछा तेरा बाप कहाँ का? मुझे मालूम है मगर मैं तुझे बता नहीं सकता।
मुझे मालूम है मगर मैं तुझे बता नहीं सकती हो। तारीख में लिखा है कि हजरत सुमैया के अबू जहल ने थप्पड़ मारा, उस थप्पड़ के नतीजे में खून रिसने लगा। हजरत अस्मा ने रोते हुए कहा, ए अबू जहल सुन ले, खुदा की कसम अगर तू मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े भी कर डालेगा मैं तुझे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पता नहीं बता सकते। ये है कुव्वत ईमान, ये है जुरात ईमान कि एक अबू जहल के सामने, एक मर्द के सामने औरत डटी हुई है, कुछ भी हो जाए, जान चली जाए, आका की खबर तुझे नहीं दे सकते हो। हजरत सुमैया, हजरत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खून के निशानात, आंखों में आंसू, जबल सौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचती। जैसे ही गार में दाखिल होती है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर हजरत अस्मा के चेहरे पर पड़ती है। आका ने फरमाया, ए अस्मा, ये खून के निशान और ये चेहरे पर आंसू, तुम्हारी आंख में आंसू कैसा? तो हजरत अस्मा कहती हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बयान ही वही वाकया रोते हुए सुनाया कि रास्ते में मैं आ रही थी खाना लेकर, अबू जहल मिला, अबू जहल ने मुझको पकड़ दिया और फिर पूछा, बता तेरा बाप कहाँ है? जहाँ तेरा बाप है वही मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। सुना छे? मैंने उसको मना कर दिया और जब उसने मैंने मना किया उसने मेरे थप्पड़ मारा। आका रोते हुए हजरत अस्मा ये वाकया बयान कर रही है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ जाते हैं, हुजूर की आंखों से आंसू टपटप गिरने लगते हैं। वो तारीखी जुमला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जबल सौर पर इरशाद फरमाया, जो अहादीस की किताब में आज भी मौजूद है और क़यामत तक मौजूद और महफूज रहेगा कि हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि इस दुनिया ने जिसने भी मुझ पर जो एहसान किया है उन तमाम एहसानात का बदला मैंने उतार दिया है, लेकिन अबू बकर के जो एहसानात है उनका बदला मैं नहीं चुका सकता हूँ, अल्लाह ही उसका बदला दे। ये तारीखी जुमला है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जबल सौर पर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए इरशाद फरमाया। 3 दिन आपने वहां क़याम किया और 3 दिन के बाद जबल सौर को छोड़ दिया, आगे चले। इधर मक्के में ऐलान कर दिया गया था कि जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिंदा लेकर आएगा या सर लेकर आएगा 1 लाख दीनार उसको दिए जाएंगे। यह ऐलान मक्का की गलियों गलियों में किया जा रहा है। लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ने के लिए और आपको गिरफ्तार करने के लिए हर चाहर जानिब कुफ्फार मक्का दौड़ रहे हैं, लेकिन अल्लाह जिसको बचाना चाहता है दुनिया की कोई ताकत उसको घेर नहीं सकती है, उसको पकड़ नहीं सकती है। तो आक़ाए दो जहां जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जबल सौर को छोड़ते हैं और मदीना की तरफ रवा और दवा है। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके हमरा है। एक शख्स दौड़ कर आता है, दौड़ कर आ रहा है, वो हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पहचानता है, आपके शनासा में से है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं पहचानता था। वो जब आपके करीब आया हज़रत बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु घबराए, इसलिए कि चारों तरफ मक्के के चारों तरफ ये ऐलान हो चुका है कि जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिरफ्तार करके लाएगा या सर लेकर आएगा उसको इतना इनाम दिया जाएगा। तो हज़रत बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु घबराए। उसने पूछा, मन हाज़िर रजूल, ये आदमी कौन है? अब आप ये देखिए, ये कसौटी, ये परख आला है परखने का कि सिद्दीक की जुबान पर सदाकत जाहिर होती है या आपकी जुबान पर किस्म जाहिर होता है। जाहिर बात है लक़ब सिद्दीक है, सदाकत आपकी जुबान से जाहिर होगी। तो उसने सवाल किया कौन है? अगर ये कहे कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, राज खुल जाएगा, राज खुल जाएगा। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला ने क्या बेहतरीन जुमला इरशाद फरमाया, हाज़ा रजुल यहदीनी, ये शख्स मेरा रहनुमा है। क्या इरशाद फरमाया
कि ये मेरे रहनुमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर दुनिया और आखिरत तक कोई रहनुमा हो सकता है। जाहिर बात है आका से बढ़कर कोई रहनुमा नहीं हो सकता है। तो ऐसा जुमला आपने इरशाद फरमाया जो हकीकत और सदाकत लिए हुआ है, ऐसे हालात में भी जुबान पर झूठ जारी ना हुआ। एक हम लोग हैं दुनिया के जरा से नफे की खातिर हमारी जुबान से झूठ निकल जाता है, झूठ पर झूठ निकलता है। हाँ, इबरत हासिल करो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामन से कि ऐसे हालात में भी उन्होंने झूठ नहीं बोला। क्या फरमाया कि ये मेरे रहनुमा है, ये मेरे रहनुमा है। और हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बढ़कर कोई रहनुमा नहीं हो सकता। और दोस्तों, हमारे अकाबिर ने भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसी सुन्नत पर अमल किया है कि जुबान उनकी जुबान पर झूठ जारी ना हुआ। मशहूर वाकया है, आपने सुना होगा, हजरत मौलाना कासिम साहब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह जब गिरफ्तारी के वारंट जारी हुए तो पुलिस वाला, आप एक जगह मकाम पर खड़े हुए, पुलिस वाला आप ही से आकर पूछता है कि कासिम नानोतवी कहाँ है। अब देखिए, ये इम्तिहान की घड़ी थी, हजरत जवाब क्या देते थे? उसके जहन में यह था कि कासिम नानोतवी जुब्बे कुब्बे में होंगे, बेहतरीन पगड़ी बंदी होगी, लिबास बेहतरीन, मामूली दर्जे का कुर्ता है, लुंगी में हजरत खड़े हुए हैं। हजरत ने थोड़ी देर तामुल किया, उस जगह से थोड़े से हटे, फरमाया अभी यही था। क्या कहा? फरमाया कि अभी यही था। देखो, झूठ नहीं हुआ, उस जगह से हटे और हटने के बाद फरमाया तो हमारे अकाबिर ने भी सुन्नत पर अमल किया। हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह को जब गिरफ्तार किया गया, अंग्रेज की अदालत में जब आपको पेश किया, चूंकि आप पर मुकदमा यह था कि आपके पास हथियार है, ये मुकदमा कायम किया गया, आपकी पेशी हुई और हजरत के पास वाकईतन हथियार थे, रखे हुए थे। देखो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सीरत को कोई बयान नहीं करता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्जुल वफात में मुब्तला है और आपके घर में 7 तलवारें लटकी हुई हैं, 7 तलवारें। तो आदमी को हथियार रखना ये भी सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। लोग कहते यार मौलवी होकर मैंने लाइसेंस के लिए जब अप्लाई किया तो लोग कहने लगे मुफ्ती साहब को क्या जरूरत पड़ गई? अरे भाई जरूरत नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखा, हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तलवार को चलाया भी है। तो इसलिए अगर सुन्नत की नियत से रखोगे सवाब मिलेगा। नंबर 1 में रखो, नंबर 2 में नहीं, उसका लाइसेंस लो बाकायदा। और आज के हालात में जरूरत है रखने की। तो बहरहाल, तो हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह पर मुकदमा ये दायर कि आपके पास हथियार है, पेशी हुई, आपके हाथ, आप तस्वीर पढ़ रहे थे, आपके हाथ में तस्वीर थी, जब पेश हुई जज ने पूछा कि क्या आपके पास हथियार है? वाह, कुर्बान जाइए इन अकाबिर पर। हजरत ने फरमाया तस्वीर पढ़ ला, भाई हमारा हथियार तो ये है। क्या जुमला, क्या फरमाया? हमारा हथियार तो ये है। फिर एक गांव वाला आया और गांव वाला आने के बाद कहा, अजी जज से कहा, अजी जज साहब ये तो हमारे इमाम साहब है, आप कहाँ इनसे बहस कर रहे हैं? और वो पकड़ के ले गए। तो बहरहाल बताना यह है कि हमारे अकाबिर ने भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी असहाब की सुन्नत को इख्तियार किया। ऐसे मौके पर भी उनकी ज़ुबान पर झूठ जारी नहीं हुआ। तो हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, हाज़ा रजुल यहदीनी, मेरे रहनुमा। वो समझा कि रास्ता दिखाने वाले, वो ये समझा कि तो रास्ता दिखाने वाले हैं, वो चला गया। आप मदीने की तरफ रवा और थमा। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अबू बकर प्यास लगी है। तो बकर कहते हैं मैं बेचैन हो गया, मैं कभी इधर नजर दौड़ाता हूँ, कभी इधर नजर दौड़ाता, दूर दूर तक पानी नजर नहीं आता है कि मैं बेचैन हो जाता हूँ। चलते रहे, देखा कुछ दूर जाने के बाद एक झोपड़ी पड़ी हुई, उसमें एक बुढ़िया, एक औरत है, बूढ़ी औरत, उसके यहाँ एक बकरी बंधी हुई है। उससे जाकर कहा हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कि पानी है? कि बेटा पानी तो नहीं है, पानी तो खत्म है। कहने लगे ये बकरी दूध देती है? कि ये दूध भी नहीं देती है।
कहने लगे अच्छा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं, वापस वहां से होकर हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से आकर अर्ज किया, हुजूर इस बुढ़िया के पास भी पानी नहीं है, अलबत्ता एक बकरी खड़ी हुई है जो दूध नहीं देती है। आका ने फरमाया चलो मेरे साथ। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ ले जाते हैं, अबू बकर आपके साथ है। उस बूढ़ी के झोपड़ी में आप तशरीफ ले गए, उस बूढ़ी से कहा कि बकरी का दूध दे दो। वो बूढ़ी औरत कहने लगी कि अभी तो मैंने आपसे मना किया कि ये दूध नहीं देती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू बकर इससे दूध दूहने की इजाजत ले लो, दूध दूहने की इजाजत ले लो। बूढ़ी औरत ने कहा, जब हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला ने कहा कि इजाजत दे दो बड़ी भी, कहने लगे अजीब मेहमान है, अरे जब दूध है ही नहीं इजाजत है तुम्हें, दूध लो। का अच्छा कटोरा दो, बड़ा सा कटोरा लाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सिद्दीक दो उसको। चुनाचे सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मैंने बकरी के तन पर हाथ रखा था कि दूध की धार निकलनी शुरू हो गई। इतना दूध निकला, इतना निकला कि वो पूरा कटोरा भर गया। मैंने तन को छोड़ दिया। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजूदा था। वो बूढ़ी औरत देख कर हैरान रह गई कि ये अजीब मेहमान, ये अजीब मेहमान है। मैंने पेश किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। हजरत अबू बकर क्या फरमाते हैं, वाकई मोहब्बत हो तो ऐसी हो, इश्क हो तो ऐसा हो। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कटोरा आका को दे दिया, पेश कर दिया। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसको पीना शुरू किया। सिद्दीक अकबर फरमाते हैं आका ने इतना पिया, इतना पिया, मेरा सीना सैराब हो गया। पी रहे हैं आका, सैराब कौन हो रहा है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिद्दीक, वो सैराब हो रहे हैं। कैसी मोहब्बत है, कैसा इश्क है। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इसी इश्क की बुनियाद पर अल्लाह तबारक व तआला ने आपको ये मकाम अता किया है। सिद्दीकियत का मकाम वैसे भी मिल गया है, इसी बुनियाद पर मिला है, कुर्बानियां दी है। काका आका ने इतना दूध पिया कि मैं शराब हो गया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो कटोरा सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की दिया, उसमें बचा हुआ था कि मैंने पिया, मैं भी शराब हो गया। फिर भी उसमें बाकी रहा, उस बूढ़ी औरत को पेश कर दिया गया और हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम आगे मदीने की तरफ रवाना हो जाते हैं। वो बूढ़ी औरत कहती है, वो बूढ़ी औरत क्या कहती है कि उस कटोरे में जो बचा हुआ दूध था, जब तक मेरी जिंदगी रही वो दूध खत्म नहीं हुआ, वो दूध खत्म नहीं हुआ। ये आका का मौजिज़ा, आका का मौजिज़ा है। मदीनतुल मुनव्वरा में, मदीनतुल मुनव्वरा में आप एक जगह पर तशरीफ ले गए, एक कुआं है, उसका पानी खारा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके सहाबा के हमरा है, वो बहुत गहरा कुआं, उस कुएं पर मेरा भी जाना हुआ। वो कुआं देखा, पानी गहरा है, गहराई में पानी है और उसका पानी जो है वो खारा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया किसी के पास पानी है? हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास कटोरे में थोड़ा सा पानी लाया गया। आपने उसको मुंह में लिया और आपने उसकी कुल्ली की और उसमें कुएं के अंदर डाल दिया गया। उस कुएं में से पानी ऊपर आया और पानी लबरेज हो गया वो कुआं पानी से, और उस पानी का, उस कुएं का पानी शीरी और मीठा हो गया। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजूदा। मुहद्दिसीन ने लिखा है आकाए दो जहां जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 10,000 से ज़ायद मौजूदात है और उनमें सबसे बड़ा मौजूदा कुरान मुक़द्दस है। सबसे बड़ा मौजूदा जो है वो आका का क्या है? कुरान मुक़द्दस है। बहरहाल मैं अर्ज़ कर रहा था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने मक्का की सरजमीन में मबूस फरमाया, लेकिन अहले मक्का ने कदर न की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकलने पर मजबूर किया। आप छोड़ करके मक्के को चले गए और बार बार लौट कर देखते भी थे, चूंकि जो अपना वतन असली हुआ करता है उससे मोहब्बत हुआ करती है।
आका मदीनतुल मुनव्वरा तशरीफ ले जाते हैं, लेकिन खुदावंद कुद्दूस ने वो मक्का फिर आपके लिए वापस लौटा दिया। चुनाचे सन 6 हिजरी में जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िलक़ाइदा का महीना है, आप उम्रे के लिए तशरीफ ले जाते हैं। हुदैबिया के मकाम पर जब आपने पड़ाव डाला, कुफ्फार मक्का को जब मालूम हुआ आप 1500 सहाबा को लेकर उम्रे के नियत से सन 6 हिजरी में मक्कातुल मुकर्रमा तशरीफ ले जा रहे हैं, हुदैबिया के मकाम पर पड़ाव डाला। कुफ्फार मक्का को मालूम हुआ कि मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा की एक जमीयत के साथ मक्का में तशरीफ ला रहे हैं। गोया कि उन्होंने ये समझा कि वो हमसे जंग के लिए, हमसे लड़ने के लिए आ रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकाम हुदैबिया में मौजूद है। कुफ्फार मक्का हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास हुदैबिया में आते हैं और आने के बाद कहते हैं हम आपको मक्का की सरजमीन में दाखिल नहीं होने दे सकते। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मैं उम्रे की नियत से आया हूं, मेरा मकसद तुमसे लड़ना नहीं है, मुझ जंग के लिए नहीं आए हैं, हम सिर्फ उम्रे के लिए, इबादत के लिए आए हैं। उन्होंने कहा हम आपको नहीं जाने देंगे। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम उन्होंने शर्त रखी, सुलह हुदैबिया पेश आई। देखो सुलह हुदैबिया का मुख्तसर सा वाकया सुनाकर फिर मैं कुछ नुक्ते से इशारा करूंगा आज के हालिया जो वाकया बाबरी मस्जिद का पेश आया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह फरमाया, सुलह दबकर हो रही है, शर्त लगाई जा रही है, आपको यहां से वापस जाना पड़ेगा। हुजूर ने फरमाया मंजूर है, आइंदा साल आप तशरीफ लाएंगे 3 दिन रहेंगे, हथियारों के साथ नहीं आ सकते हैं। हुजूर ने फरमाया मंजूर है, शर्त लगाई जा रही है, आपका कोई आदमी भागकर ये मक्का की सरजमीन में दाखिल हो गया वापस नहीं किया जाएगा, हमारा कोई वहां चला जाए मक्के की सरजमीन से आपको वापस करना पड़ेगा। हुजूर ने फरमाया मंजूर है। सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अजमईन को जोश आ रहा, हुजूर हम इनसे दफ्तर सुलह क्यों करेंगे, हम कम नहीं है, हम इनसे लड़ने के लिए तैयार हैं। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ठहर जाओ। सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अजमईन को ये मजाल नहीं कि आक़ाए दो जहां के सामने बोलने की जुर्रत करें, फरमाया कि नहीं। चुनाचे जब वो दस्तावेज लिखी जा रही थी, उस दस्तावेज में सबसे पहले जो जुमला लिखा गया वो जुमला ये लिखा गया कि ये सुलहनामा है, ये सुलहनामा है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुफ्फार मक्का के दरमियान। कुफ्फार मक्का ने कहा कि ये रसूलुल्लाह काटो, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह लिखा जाएगा, रसूलुल्लाह ने लिखा जाएगा, इसलिए कि अगर हम रसूलुल्लाह मान लेंगे तो मसला ही खत्म है, इसे काट। आका ने फरमाया हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से अली मिटा दो। जोश मोहब्बत में, फर्ते मोहब्बत में हजरत अली ने कहा खुदा की कसम मैं नहीं कर सकता। दोस्तों इसको गुस्ताखी नहीं कहेंगे, आप ये सोचे कि हजरत अली ने गुस्ताखी की, नहीं, वो जोश मोहब्बत है, वो फर्ते मोहब्बत में ये जुमला उन्होंने हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला ने कहा मैं नहीं कर सकता हूं, आका ने उसको मिटा दिया। तो दोस्तों सुलह दबकर हो रही है, आप उनकी हर शर्त को मंजूर फरमा रहे हैं, आका ने फरमाया कि सारी शर्तें मंजूर हैं। सुलह हो गई, वापस तशरीफ ले आए। सन 7 हिजरी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ फिर पहुंचते हैं, उम्रा करते हैं। 3 दिन का वादा था, वादे पे आ गए। हमें भी व्रत हासिल करनी चाहिए। 3 दिन के लिए कहा था, इजाजत दी थी, 3 ही दिन में वो वतन असली है, 3 दिन आपको ठहरने के लिए कहा गया। हालांकि किसी को इख्तियार नहीं, वो अल्लाह का घर है, वहां से रोकने का इख्तियार किसी को नहीं है। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम चूंकि मुआहिदा कर चुके हैं, मुआहिदा कर चुके हैं, उस मुआहिदा की बुनियाद पर वापस आ रहे हैं। आका वापस आ गए। सन 7 हिजरी गुजर गया, अब 8 हिजरी आता है। 8 का आखिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक जमीयत ईमान में दाखिल हो जाती है। जो दर्जों लोग इस्लाम के अंदर दाखिल हो रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने इस्लाम को शौकत और कुव्वत इनायत फरमा दी और इस्लाम का गलबा और गलगला जब हासिल हो गया और पूरी सरजमीन मदीना पर तमाम के तमाम जो है वो हल्का इस्लाम में दाखिल हो गए, आपको कुव्वत हासिल हुई। अब अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हुक्म हुआ मक्के की सरजमीन में दाखिल हो जाओ।
मक्के को फतह कर लिया। अब यही ये बात बताना चाहता हूं, आज ये फैसला नामा आया, उलमा ने, तंजीमों ने अपील की आप हजरात से, अमन बनाए रखिएगा, अमन कायम रखिएगा, फैसला जो भी आए अमन कायम रखे, इंतशार पैदा ना करे, सड़कों पर ना उतरे, हाय हुल्ला ना मचाए, जुलूस की शक्ल में कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमारे कायदीन ने, हमारे अकाबिर ने हमें ये बात कही, अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों ने उलमा की और तंजीमों की और कायदीन की बात को माना, फैसला आया, अगरचे फैसला गलत आया लेकिन उसको तस्लीम किया गया। कोई किसी भी किस्म की कोई हुल्लड़बाजी, मुसलमान सड़कों पर नहीं उतरा, मुसलमान ने उसको कबूल कर लिया, सरखम तस्लीम। लेकिन मस्जिद की मस्जिद में फर्क नहीं आ सकता। जैसा कभी हमारे दिल खैराबादी साहब ने शेर पढ़ा था ना, तो मस्जिद 1000 मंदिर बना दिया जाए, मस्जिद मस्जिद रहेगी कयामत तक, वो मस्जिद है। कितनी मर्तबा मंदिर बनाओ तो, लेकिन वो मंदिर ही, वो मस्जिद ही रहेगा, मंदिर नहीं बन सकता। बताना यह है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह हुदैबिया की, और सुलह हुदैबिया जरा लचक कर की, हालात ऐसे थे, हालात ऐसे थे, उस वक्त का हालात का तकादा ये था, इनसे सुलह कर ली जाए। जब इस्लाम को कुव्वत और शौकत हासिल हुई 59 हिजरी में, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा की एक जमीयत के साथ मक्कातुल मुकर्रमा में फातिहाना शान से दाखिल होते हैं। अल्लाह ने मक्का को फतह कर दिया, सुलह दबकर हुई थी, मक्के को फतह किया। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह एक दिन वो आएगा, इन्होंने मस्जिद के खिलाफ फैसला किया है, मुसलमान उस मस्जिद को लेकर रहेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हालात को पलटता है, खुदावंद कुद्दूस के इख्तियार में है, वो जब चाहे हालात को पलट दे। हालात को पलटने में कोई देर नहीं लगती है। आज इनकी हुकूमत है, कल मुसलमानों की हुकूमत होगी, मुसलमान उस जगह पर मस्जिद बना लेंगे इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखो, हुजूर की तालीम देखो, मक्के की सरजमीन पर रहते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताया, और कोई दकीका इन कुफ्फार मक्का ने नहीं छोड़ा था कि हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम और आपके असहाब को किसी तरह सताया न गया हो। यानी सताने का जो भी तरीका और जितनी किस्में हो सकती थी, कहीं आग पर लिटाकर गरम सलाखें कर सजाई दी जा रही है सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अजमईन को, और आप पर कूड़ा डाला जा रहा है, और कहीं जो है ये मंसूबा बंदी की जा रही है, आप पर जो है वो पत्थर फेंक दिया जाए, आप हलाक हो जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम से ये मुसलमानों सबक हासिल करो। मक्का की सरजमीन में फातिहाना शान से दाखिल हो रहे हैं, आप ऊंटनी पर सवार है। मुर्रिखीन ने लिखा, रिवायात में भी है, हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चेहरा मुबारक मारे तवाज़ो के झुका हुआ है, हत्ता कि आपकी दाढ़ियां मुबारक ऊंट के कोहान से लगी हुई है। और जब आप मक्का की सरजमीन में दाखिल हुए, वरना जो आदमी जो फतेह हुआ करता है, फतह करने वाला जब किसी मुल्क में दाखिल होता है, दंदनाता हुआ, सीने को तानता हुआ, चौड़ा करता हुआ, उसके रहने वाले वहां के बाशिंदों पर वो जुल्म करता है कि इन्होंने बहुत जुल्म किया था, आज हमारी बारी आई है, कल इनकी बारी थी, आज हमारी बारी आ रही है, हम इन पर जुल्म करेंगे, इनको कत्ल करेंगे, सरजमीन मक्का से काट काट कर इनको बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन आका ने ऐसा नहीं किया। आज कुव्वत हासिल है, उन्होंने जुल्म किया था, सहाबा को जुल्म की चक्की में पीछा था कि सहाबा को वो मजालिम याद नहीं आ रहे होंगे, सहाबा के दिलो दिमाग में नहीं घूम रहे होंगे वो हालात कि कल इन्होंने क्या किया था। आका ने फरमाया नहीं, जो मक्के में दाखिल हो गया, जो बैतुल्लाह में दाखिल हो जाए, वो उसको अमन दे दिया जाएगा। मन काना दाखिल फी दारी अबी सुफियान, जो अबू सुफियान के घर में दाखिल हो गया, उसको अमन दे दिया जाएगा। और आका ने फरमाया आज बदले का दिन नहीं है, आज एक दूसरे पर तरहम का दिन है, आज रहम करने का दिन है। इसलिए आका को अल्लाह तबारक व तआला ने रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा है। आपने कोई जुल्म नहीं किया, कोई ज्यादती नहीं की है। आप अगर चाहते उनसे बदला ले सकते थे, आप कुव्वत में थे, आप इख्तियार में थे, आप अगर चाहते जैसे उन्होंने जुल्म किया था इसी तरह आप भी उन पर जुल्म करते और अपने उन जुल्मों को बदला लेते, लेकिन आका ने ये नहीं किया।
इससे हमें सबक मिला कि अगर कोई हमारे साथ जुल्म और ज्यादती कर रहा है हम उसको सह लें, इंशाअल्लाह वो सब्र रंग लाएगा। और जब हम इक़्तिदार में आएंगे हम इन पर जुल्म नहीं करेंगे, हम इन पर जुल्म नहीं करेंगे। इन्ना मअल उसरी युसरा, हर सख्ती के बाद आसानी है। आज दुश्वारियां हैं, मसाइब हैं, आलाम है, खुदावंद कुद्दूस इन मसाइब और आलाम से अल्लाह तबारक व तआला निकाल देगा, वो दिन दूर नहीं है। तो इसलिए मेरे दोस्तों, मुसलमानों, अल्लाह तबारक व तआला ने खुदावंद कुद्दूस ने ये हालात आज पैदा किए, कल को इन हालात को बदल भी सकता है, वो पलट सकता है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह कर ली और फतेह मक्का हुआ, वो वतन जिससे आपको निकाला गया था और आप पर जुल्म किया था, हत्ता कि आप नतीजा ये हुआ सहाबा ने हबशा की तरफ हिजरत की, फिर मदीने की तरफ हिजरत की, हत्ता कि आपको भी छोड़ना पड़ा था। लेकिन अल्लाह ने आपका वो वतन मालूम और आपका वो वतन मौलूद खुदावंद कुद्दूस ने आपको इनायत कर दिया। तो इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई ज्यादती आपके साथ नहीं की है। तो हमें भी हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इन वाक़यात से और आपकी सीरत से सबक हासिल करना चाहिए। कोई हम पर जुल्म करे तो उसको माफ कर दो। आका की तालीम सुनो क्या है, देखो सुनो आका की तालीम क्या है। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फरमाया, जो तुम्हारे पास, जो तुमसे तुम्हारे ऊपर जुल्म कर रहा है उसको माफ कर दो। वाफू अम्मन ज़लमका सिल मन कताका, आका ने क्या फरमाया, सिल मन कताका वाफू अम्मन ज़लमका, जो तुमसे रिश्ता तोड़ता है तुम जोड़ो। इत्तिहाद कॉन्फ्रेंस, इत्तिहाद, देखो उन्वान लगा लो, इत्तिहाद कॉन्फ्रेंस। आका ने क्या फरमाया, सिल मन कताका, जो तुमसे रिश्ता तोड़ना चाहता है तुम जोड़ो, आपस में इत्तिहाद पैदा करो। इस तरह की कॉन्फ्रेंस करके ये पैगाम दो, हम इत्तिहाद चाहते हैं, हम अमन चाहते हैं, हम सुकून चाहते हैं, हम मुल्क के अंदर दंगा और फसाद नहीं चाहते हैं। और देखो ईमान, इस्लाम, इसकी असल क्या है, इस्लाम सलामती वाला, ईमान अमन वाला। अल्लाह ने हमें जो ईमान दिया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस शरीयत को लेकर आए, जिस मजहब को लेकर आए हैं, उसकी तो तालीम ही में क्या है, अमन, अमन का पैगाम है, सलामती का पैगाम है। तो आका ने फरमाया, सिलमन कताका, जो तुमसे ताल्लुक को तोड़े तुम जोड़ो, इत्तिहाद का पैगाम दो। वाफू अम्मन ज़लमका, आका ने फरमाया, जो तुम्हारे साथ जुल्म और ज्यादती करे तुम उसको अल्लाह के लिए माफ कर दो। ये है आका की तालीम। बदला मत लो, बदला मत लो। आज ये इक़्तिदार में है, जुल्म पर जुल्म कर रहे हैं, मुसलमानों के लिए इन्होंने जीना दो भर कर दिया है। कोई बात नहीं, अल्लाह हालात को पलटेगा, सब्र करते रहो, सब्र का पहाड़ बन जाओ, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह ये सब्र एक दिन रंग लाएगा, ये सब्र एक दिन रंग लाएगा। सहाबा की तारीख को पढ़ो, सहाबा की सीरत को पढ़ो, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुद वाक़यात को पढ़ लो कि आपका सब्र कैसे रंग लेकर के लाया। एक मर्तबा का वाक़या लिखा कि आप यहूद की एक बस्ती से गुजर रहे थे, आक़ाए दो जहां सहाबा के साथ में है, वहां से कुछ आवाजें आ रही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठहर गए, एक सहाबी से का फरमाया कि जाओ ये रोने की आवाज कहां से आ रही है, जाकर के मालूमात करो, तहकीकात करो। वो सहाबी जाते हैं, क्या देखते हैं, एक बच्चा करीबुल मर्ग है, बिस्तर पर पड़ा हुआ है, उसके घर वाले बैठे हुए आपस में रो रहे हैं, मातम कर रहे हैं। उसने उन सहाबी ने आकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला दी, हुजूर ऐसा ऐसा वाक़या है। आका ने फरमाया, चलो हम उसकी ताज़ियत के लिए चलते हैं, उसकी इयादत के लिए चलते हैं। देखो आका की सीरत से सबक हासिल करो। वो दुश्मन है, वो अल्लाह के रसूल की जान के दुश्मन, वो आपके लाए हुए दीन के दुश्मन है। वो ये चाहते थे यहूद कि आका को दुनिया से मिटा दिया जाए, आप जिस मजहब को लेकर उसको मिटा दिया जाए, आपकी तालीमात को खत्म कर दिया जाए। मगर आपका हुस्न अखलाक देखिए, आपकी सीरत देखिए, इसलिए कि आपको रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा गया। आप उस यहूदी के घर तशरीफ ले जाते हैं। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब उसके घर में दाखिल हुए, बच्चा पड़ा हुआ है, बाप बैठा हुआ कुछ पढ़ रहा है। पूछा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या पढ़ रहे हो? कहा तौरात पढ़ रहा है। कहा तौरात पढ़ रहा हूं। जैसे
हमारे यहाँ भी आज ये दस्तूर और हुक्म भी है कि जब देखें कि कोई आदमी करीबुल मर्ग है, सूरह यासीन शरीफ उसके सामने तिलावत की जाए, कुरान पढ़ा जाए, उससे सुकून मिलता है, राहत मिलती है उसकी रूह के निकलने में। यही अकीदा उनका भी था। तो तौरात को पढ़ रहा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा तज़किरा मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा इस तौरात के अंदर मौजूद है। वो यहूदी कहता आपका कोई तज़किरा इसमें मौजूद नहीं है। वो बच्चा जो अभी तक जाखड़ी के आलम में पड़ा हुआ है, बेहिस्सो हरकत है, उसमें हरकत नहीं है, पड़ा हुआ है, लेकिन जब अपने बाप का जवाब सुनता है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा तौरात में मौजूद नहीं है, वो बैठा होता है। वो बच्चा जो जाखड़ी के आलम में पड़ा हुआ था, बेहिस्सो हरकत था, जिस्म को हरकत नहीं दे सकता था, वो बैठा होता है और बैठा होने के बाद कहता है मेरा बाप झूठ बोलता है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा तौरात में मौजूद है। लेटता है, उसकी रूह परवास कर जाती है। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिलखिला उठते हैं, आपके चेहरे पर एक अजीब किस्म की चमक और दमक पैदा हो जाती है। फौरन घर तशरीफ लाते हैं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाते हैं ए आयशा मुझे चादर दो, मुझे चादर दो। आयशा कहती है या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बात है, आज आपके चेहरे पर अलग सी चमक और दमक और अजीब से खुशी के आसार नमाया, क्या बात है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए आयशा एक बच्चा जो जाखड़ी के आलम में था, मैंने उसके बाप से सवाल किया कि तुम तौरात पढ़ रहे हो, उसमें मेरा तज़किरा मौजूद है, उसने झुठलाया। वो बच्चा बैठा होता है और बैठने के बाद वो मेरी तस्दीक करता है, रूह परवास कर जाती है, गोया कि वो इस्लाम के अंदर दाखिल हो गया। जब आका की तस्दीक कर दी तो मोमिन हो गया। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ए आयशा मैं उसको अपनी चादर में कफन दूंगा। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम चादर को लेते हैं, चादर को लेने के बाद तशरीफ ले गए उस बच्चे के पास, अपने हाथों से गुस्ल दिया। कितना मुबारक है वो बच्चा जिसको आका गुस्ल दे, अपने हाथों से गुस्ल दिया। आका ने नमाज जनाजा पढ़ाई, कब्र खोदी गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनफ्से नफीस कब्र में उतरे, सहाबा से फरमाया लाओ इस बच्चे को मिट्टी के हवाले में करूंगा। सहाबा की चीख निकल गई कि आज ये दिन तो हमारे लिए होना चाहिए था। हाथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म हमारा होता, आका अपने दस्त मुबारक से हमारे जिस्म को रखते वो होते। सहाबा की चीख निकल जाती है। आका ने फरमाया लाओ इस बच्चे को मैं अपने हाथ से कब्र के अंदर रखूंगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखा। तो दोस्तों हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अखलाक तो ये थे, आपकी सीरत तो ये थी, इसलिए कि आपको रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा गया। तो आपने गैरों के साथ भी वो मामला किया, अपनों के साथ तो किया ही है, अपनों के साथ तो किया ही है, मगर हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने गैरों की तरफ इतने मुतवज्जे हुए। नाबीना सहाबी आ गए अब्दुल्लाह इब्न उम्म मक्तूम, हुजूर से सवाल किया। कुफ्फार कुरैश सरदारान कुरैश आए हुए थे, आप अब्दुल्लाह इब्न मक्तूम ने सवाल किया, आप मुतवज्जे नहीं हुए। सूरत नाज़िल हो गई अबसा व तवल्ला अन जाअहुल अमा, यानी अब्दुल्लाह इब्न मक्तूम जो सवाल कर रहे हैं वो अमल उनका यकीनी है, वो अमल करेंगे। जिनकी तरफ आप मुतवज्जे हैं इनका यकीनी नहीं है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हल्की सी खफगी का इजहार किया, हल्की सी खफगी नाराजगी का इजहार किया। अबसा व तवल्ला अन जाअहुल अमा, वो अब्दुल्लाह इब्न मक्तूम आया आपके पास, वो आपसे सवाल कर रहे हैं, आप उनसे बेरुखी इख्तियार कर रहे हैं, आपने उनकी तरफ तवज्जो नहीं की है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने मुतनब्बे कर दिया, हल्की सी नाराजगी कर दी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत ये है, तो इस सीरत को हमें भी इख्तियार करना चाहिए। करोगे करोगे हाँ, देखो हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो जाती सीरत है उसको कोई इख्तियार नहीं कर सकता। सीरत के कई पहलू हैं। जाती सीरत से मुराद क्या? जाती सीरत यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेट पर दो पत्थर बांधे हैं फाके की वजह से। क्या आप बांध लोगे? आप और हम बांध सकते हैं? नहीं बांध सकते, नहीं बांध सकते। शेख अब्दुल कादिर जीलानी अलैहि रहमत
खानकाह में हुक्म कर दिया ये मुरग़्ग़म जो खा रहे हैं बंद करो, जौ का आटा खाया जाएगा। सब बंद हो गया, जौ का आटा खा रहे हैं। 3 रोज हो गए, खानकाह में से कोई जिक्र की आवाज ही नहीं आई। हजरत ने पूछा क्या बात, खानकाह में से कोई जिक्र की कोई आवाज ही नहीं आ रही है, क्या हुआ? खानकाह सूनी पड़ी है। तो हुजूर आपने मुरग़्ग़म खाने बंद करा दिए, जौ के लिए हुक्म दिया, जिसने खाया दस्त जारी हो गया, सब बीमार पड़े। शेख अब्दुल कादिर जीलानी ने फरमाया तौबा तौबा, हमने सुन्नत की बराबरी की है, हमने हुजूर की बराबरी की है कि वही खाने जारी कर दो। तो हुजूर की जो जाती सीरत है, हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है 15 दिन हो जाते थे हमारे घर में चूल्हा नहीं जलता था, एक महीना हो जाता था गेहूं की रोटी मुयस्सर नहीं होती थी। हम में से कोई है ऐसा? अगर सुबह की चाय वक्त पर नहीं मिली फिर अहलिया की खैरियत नहीं, अहलिया की बीवी की खैरियत नहीं, हत्ता के तलाक तक की नौबत आ जाती है नाश्ता ना कराने की बुनियाद पर। दोस्तों ऐसा होता नहीं होता ऐसा? हमारा नौजवान, हमारा आज का नौजवान अगर वक्त पर नाश्ता लगा हुआ नहीं मिला, खाना नहीं मिला, आका की सीरत से इबरत हासिल करो। 1 महीना हो गए गेहूं की रोटी में असर नहीं है, 15 दिन हो जाते हैं चूल्हा नहीं जलता है। दोस्तों इस सीरत को हम इख्तियार कर सकते हैं? 15 दिन तक फाके से रह सकते हैं? यकीनन हमारे बस में नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से हमें हज़्ज़ वाफ़िर अता फरमा। तो बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा। 11:30, क्योंकि मुझे ये कहा गया था कि 1 घंटा तकरीबन आप कर लीजिएगा, तो इसलिए मैं उस वक्त का लिहाज, हमारे बड़े अकाबिरीन भी मौजूद हैं और भी असातिज़ा यहाँ पर मौजूद हैं। और माशाल्लाह यहाँ एक खुसूसियत बड़ी अजीब है कि हमारे यहाँ तो जलसा 12-1 बजे तक ख़त्म कर देते हैं और यहाँ तो फजर तक चलता है। फजर की अज़ान नमाज इसी पंडाल में होनी चाहिए, वरना तो लोग कहते हैं कि साहब इतनी जल्दी क्यों खत्म कर दिया गया। अच्छा, हम लोग भी आदि उसी का है कि 12-1 बजे जलसा हमारे यहाँ खत्म हो गया, फिर अपना आराम कर लेते हैं। और माशाल्लाह आप हजरात को जागने की आदत है, अल्लाह तबारक व तआला इसका बेहतरीन बदला आप हजरात को अता फरमाए। और हमारे इस बैठने को जो कुछ कहा जा रहा है आप हजरात से, हम सबको उस पर अमल करने की तौफीक इनायत फरमा जाए। दोस्तों जो कुछ मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की सीरत के हवाले से इस वक्त कहा, अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी और आप सब हजरात को अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।